के लिए मैं लेके आया हूँ नेस्ट समीकरण। 12th के कोर्स के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसके द्वारा हमें न्यूमेरिकल से सॉल्व करने होते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें नेस्ट समीकरण, एक्चुअली नेस्ट एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस समीकरण को बनाया है, तो उनके नाम पर इसका नाम नेस्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन हम ले रहे हैं, जिसमें अपचयन शो कर रहा है Mn प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें M आयन है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके M सॉलिड स्टेट में बना रहा है। तो इस इक्वेशन का जो ये एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, इसकी अगर हम SHE के सापेक्ष, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अगर हम इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं नेस्ट समीकरण के हिसाब से, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से निकल करके आता है। E, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर नॉट लगा है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, अगर उसके ऊपर से नॉट नहीं लगा है तो वो सिंपल होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव हो गया। तो इलेक्ट्रोड विभव जो इसका है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn+/m लिखा हुआ है और इज इक्वल टू, और E नॉट यहाँ पर लगा है तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव -RT/NF है, और ये यहाँ पर नेचुरल लॉग है ln, और इधर इसकी कंसंट्रेशन दी है जो सॉलिड स्टेट में है, ये ऊपर लिखा है, और अपॉन उसमें जो आयनिक है उसकी सांद्रता है। जो बॉक्स बने होते हैं ये इसकी सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं। तो ये इसकी समीकरण है। लेकिन सॉलिड स्टेट में कोई भी अगर यौगिक होता है या धातु होती है तो उसका जो सांद्रण होता है वो 1 लिखा जाता है, तो 1 माना जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये हमारी समीकरण बन कर के आ जाती है। Mn+/m यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इस ये हमने जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया ली है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव बराबर इधर मानक इलेक्ट्रोड विभव ये दिया हुआ है E0/Mn+/m। ये इसको डिनोट कर रहा है जो लिखा हुआ है नीचे ब्रैकेट में कि वो कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। -RT/NF हो गया, ln यानी कि नेचुरल लॉग में, और 1 यानी कि Ms की वैल्यू, जो M हमारा सॉलिड स्टेट का था, जो मूल तत्व था, धातु थी, तो उसकी हमने जो कंसंट्रेशन सांद्रता को 1 ले लिया अपॉन, और इधर जो आयनिक स्टेज में एक्वस था तो उसका जो सांद्रता है Mn+ वहाँ पर लिख दिया। R होता है गैस नियतांक, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है लेकिन 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। F यहाँ पर फेराडे को ये डिनोट कर रहा है, इसकी वैल्यू 96487 कूलाम प्रति मोल होती है। और इसी तरह से इसमें N है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये बहुत काम आएंगे, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब हम नेस्ट समीकरण के द्वारा, यानी कि डेनियल सेल के लिए या गैल्वेनिक सेल के लिए नेस्ट समीकरण, तो डेनियल सेल की समीकरण आप लोगों को याद होगी, जिसमें Cu और Zn यानी कि कॉपर और जिंक से बना हुआ डेनियल सेल होता है। तो उसके लिए अगर हम नेस्ट समीकरण बनाते हैं तो किस प्रकार बनेगी, यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। ये एग्ज़ाम में आता है कि डेनियल सेल के लिए नेस्ट समीकरण स्थापित कीजिए। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 2 रिएक्शंस उसमें होती है डेनियल सेल में, एक आपकी कैथोड में होती है, एनोड में होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको, अभी मैंने इससे पहले जो नेस्ट समीकरण का जो सूत्र लिखा था उसमें अगर हम जो कैथोड वाला उसको पुटअप कर देंगे तो ये समीकरण कुछ इस तरह से हमको दिखेगी। ECU2+/Cu, यानी कि यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है जो इलेक्ट्रोड विभव है वो Cu का हम ले रहे हैं, यानी कि कॉपर का ले रहे हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। और E0 का अर्थ क्या है, मानक अवस्था में -RT/2F। अब यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर क्यों आता है, जैसे यहाँ पर वहाँ पर NF लिखा हुआ है हमारे फॉर्मूले में, तो N यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Cu के ऊपर आप देख रहे होंगे 2+ चार्ज है,
तो Cu के ऊपर 2+ चार्ज है तो वही वैल्यू यहाँ पर N की आ जाती है 2, और ये नेचुरल लॉग 1/Cu 2+। तो यहाँ वो हमने इसी तरह से स्थापित की थी, जो आयन होते हैं वो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है और जो सॉलिड जो था उसकी वैल्यू सांद्रता 1 हो जाती है। उसी तरह से एनोड की भी हम जो हमारी बनी है उसको रख लेते हैं समीकरण को। तो E = Zn 2+ Zn है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि Zn को हमने यहाँ पर Zn का इलेक्ट्रोड विभव लिखा हुआ है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो E0 Zn 2+ Zn -RT/2F। तो N की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ गई, 2 आ गई। और लॉग नेचुरल कंडीशन में लेते हैं तो नेचुरल लॉग 1/Zn 2+। उसके बाद हमने पहले पढ़ा है कि सेल विभव बराबर क्या होता है कि E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे। E सेल = तो जो कैथोड है वो Cu वाला जो पार्ट है, यानी कि कॉपर जो है, जो मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो आपका कैथोड था, और जो जिंक का जो इलेक्ट्रोड था वो आपका एनोड था। तो ये 2+/Cu Cu 2+/Cu माइनस E Zn 2+/Zn, इसको इस तरह से लिखा जाता है बताने के लिए। तो E सेल में अब जो हमने जो वैल्यू निकाली है इस फॉर्मूले पर हम रख देते हैं। तो इसमें रखने पर उस वैल्यू को अगर हम इसमें पुटअप करते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो E0 Cu 2+/Cu माइनस RT/2F नेचुरल लॉग 1/Cu 2+ एक्वस हो गया। तो उसके बीच में माइनस है, माइनस का साइन आ गया, E0 Zn 2+/Zn, और जो माइनस था उधर तो वो अब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस की वजह से। तो RT/2F और Ln 1/Zn 2+, तो एक्वस में हो गया। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं आगे। तो हम जो स्टैंडर्ड जो क्या कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड है इसको एक तरफ कर देते हैं। तो E0 Cu 2+/Cu माइनस E0 Zn 2+/Zn माइनस RT को हम दोनों पक्षों का, उधर भी RT/2F है तो इधर भी RT/2F है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका बन गया Ln 2+/Cu माइनस E0 Zn 2+/Zn माइनस RT/2F। RT/2F हमने कॉमन ले लिया तो Ln 1/Cu 2+ माइनस इसमें Ln 1/Zn 2+ हो गया। इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं। E0 Cu 2+/Cu माइनस E0 Zn 2+/Zn माइनस RT/2F, फिर Ln 1/Cu 2+ माइनस Ln 1/Zn 2+। ये हमारी जो समीकरण आई थी अभी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो सबसे पहले E0 Cu 2+/Cu है माइनस E0 Zn 2+/Zn, इन दोनों को हम अगर कंबाइन करेंगे तो ये E0 सेल भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जिस भी सेल का दिया होगा अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसकी वैल्यू दी होगी या आपको निकालने को दी होगी। तो माइनस RT/2F और Ln। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, आप लोगों को लॉग की जानकारी होगी किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा, आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो Ln माइनस Ln, यहाँ पर देखिए लॉग दोनों दे रखे हैं, माइनस है, अगर माइनस है तो इसमें डिवाइड हो जाता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर प्लस होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर माइनस में है तो ये डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर नेचुरल लॉग Zn 2+/Cu 2+ हो गया। और अब इसमें क्या करते हैं हम अगले स्टेप में, इस जो ये हमारा फॉर्मूला बना है इसको हम थोड़ा और सरल कर लेते हैं ताकि हमको जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम जो ये मान दिए हुए हैं इनको पुटअप कर देते हैं। R की वैल्यू 8.314 और F फैराडे की वैल्यू 96487। इसी तरह से टेम्परेचर हमने 25, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड रख रहे हैं तो 298 केल्विन रखेंगे। और Ln जो है नेचुरल लॉग को हम लॉग 10 में चेंज कर देंगे, यानी कि 10 बेस में इसको चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू रहती है 2.303। आप लोगों को याद भी होनी चाहिए ये चीज़ हमेशा, 2.303। अगर इन सब वैल्यू को इसमें हम रख देते हैं ऊपर फॉर्मूले में तो हमारा जो फॉर्मूला फाइनल निकल के आता है वो निकल के आता है E सेल = E0 सेल माइनस 0.059/2 लॉग
Zn2+/Cu2+। बस अगर आपको न्यूमेरिकल दिए होंगे इसमें तो आप लोगों को ज़्यादा लंबी वो आगे को पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपको न्यूमेरिकल के लिए लास्ट वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसमें सांद्रता दी होगी Zn की, Cu की सांद्रता दी होगी और आपको यहाँ पर E0 सेल की वैल्यू दी होगी तो E सेल निकालना होगा, या फिर इसी तरह से कुछ चीज़ें मिस होंगी और कुछ चीज़ आपको निकालनी होंगी। तो जनरली लास्ट वाला फॉर्मूला जो ये लिख आ रहा है इसका सॉल्व करके, ये आप लोगों को याद होना चाहिए अच्छे ढंग से, तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट समीकरण के द्वारा जो हमारा डेनियल सेल है उसका EMF हम किस तरह से निकालें, उसके लिए फॉर्मूला हमारा तैयार है। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। अगली वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा।